देखिए, जो पानीपत की जनता ने पिछले 5 सालों में भुगता है निगम के अंदर, निगम के कारिंदों के साथ जो पानीपत की जनता के साथ व्यवहार किया गया है, इसीलिए हमने जो प्रोग्राम है नॉन पॉलिटिकल रखा है और शहर की सभी समाज सेवी संस्थाओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को हमने इनवाइट किया था, जिनको दुख है, जो लोगों को जख्म मिले, ताकि हम एक परमात्मा के चरणों में अरदास कर सकें कि इनका तो कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन आगे जो है सद्बुद्धि मिले अफसरों को। अब जो कमान है अफसरों के हाथ में है और एमएलए साहब और एमपी साहब के हाथ में है। तो हम ये चाहते हैं जो आगे वाला समय है, पानीपत की जनता का भविष्य जो है वो ठीक ठाक हो। जो उन्होंने भुगता है, परमात्मा उनको दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और हम तो परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं कि आगे अच्छे लोग चुनकर आए, ताकि लोगों को दोबारा तकलीफों का सामना ना करना पड़े। आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी चुनाव में? देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कोई पार्टी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो मुद्दा आप हमारे दफ्तर में आओ, हमारे प्रोग्राम में आओ, ये सर्व साझा प्रोग्राम है। ठेकेदारों ने भी रात की सांस ली है। कुल सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार बहुत खुशी मना रहे हैं कि एक हिस्सा, मोटा हिस्सा, जिसकी वजह से वो लोग भ्रष्टाचार करते थे, मटेरियल में हेराफेरी करते थे, अब उनको जो है वो ये राहत मिली है और वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि हमारे को मोटा हिस्सा देना पड़ता था। निगम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मोटा हिस्सा देना पड़ता था। तो आगे जो है वो कह रहे हैं हम इस बात का मतलब हमें बहुत सुकून है। हमने इसके लिए किया जो प्रशासन के जिम्मे काम आ गया और प्रशासन को शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, और वो लोगों को जो इतनी ज्यादा दिक्कतें चल रही है, इतनी लोग परेशानी में है, वो उनको हल कर सके, उनका काम कर सके और पानीपत का सुधार हो सके। क्योंकि पानीपत जितना रेवेन्यू किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है जितना पानीपत में है, परंतु पानीपत के जो हालत है और शहरों से ज्यादा खराब है। ना पानी की निकासी हो पा रही इन पे, न पानी सफाई हो पा रही, और हर तरह से ना डाल करके कोई रोड बन पा रहे हैं। जबकि हमने इतनी बार हर रोड के ऊपर प्रदर्शन कर लिया, परंतु इन्होंने गेट बना के लुटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो हम इस करके आज हवन करा अब भाई, जो प्रशासन के हाथ में चाबी है, प्रशासन अब शुद्ध बुद्धि के साथ काम करे और इस शहर के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सके। इस करके आज हमने शुद्धि करी है और उन पंडा छुटा है जो घनी घनी कमीशन लिया करते। सारा तो कोई काम नहीं, ये तो आम जनता है सारी, आम भी आम जनता में प्रधान है, क्या कहेंगे? 26 पार्षद भाजपा, एमएलए भाजपा, एमपी भाजपा। जैसे चिपकली होती है ना, चिपकली सारा दिन परेशान करती है और रात को भगवान के पीछे छूट जाती है, और वही भाजपा है। 5 साल तो इन्होंने शहर को लूटा है, अब भगवान राम के नाम के पीछे छुपेंगे, यही कहना चाहता हूँ। हवन आज इसलिए किया है कि जो बीजेपी का भ्रष्ट नगर निगम में था, वो आज 3 दिन पहले उससे छुटकारा मिल गया लोगों को। ये जो नगर निगम का कार्यकाल रहा है 2019 से लेकर 2024 तक का, 3 जनवरी से 5 साल का, ये एक इतिहास बना के गया है। इससे बड़ा करप्शन, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा धांधलीबाजी, और नगर निगम लूटपाट केंद्र बना हुआ था पानीपत का। नगर निगम नहीं था, वो एक लूटपाट केंद्र था पानीपत के लोगों के लिए। और एनडीसी के नाम पे ये कहते हैं कि एनडीसी बनाई गई, एनडीसी बनती नहीं थी, एनडीसी बेची जाती थी। हर गली का, हर मोहल्ले का, हर वार्ड का फिक्स रेट था। महावीर कॉलोनी का 15,000, किशनपुरे का 25,000, मॉडल टाउन का 5 लाख रुपए तक एनडीसी बेचने का रेट था इनका। एनडीसी इन्होंने बेची, बनाई नहीं, बेची। और अब इससे लोगों को छुटकारा मिल गया है। जो आज ये सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं थी, किसी के बैनर तले कोई प्रोग्राम नहीं था। सबने मिलजुल कर, सब भाइयों ने, जो इन लोगों के लिए कि इस नगर निगम भ्रष्ट नगर निगम से छुटकारा मिला है, ये इसलिए हवन किया गया है। और आने वाले समय में हम लोगों से अपील करते हैं कि एक वोट के ऊपर ऐसे आदमी को वोट देना कि 5 साल फिर दोबारा रोना ना पड़े। अच्छे आदमी को बनाओगे तो 5 साल बढ़िया गुजरेंगे। अगर फिर दोबारा ऐसे भ्रष्ट लोगों को बना दोगे तो फिर 5 साल नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ के अपने गोदे तोड़वाने हैं। गोदे ना तोड़वाने हो
तो अच्छे आदमी को वोट दो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जो वार्ड की सेवा कर सके, लोगों के काम कर सके, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। हमारी तो पानीपत वासियों से ये अपील है कि अच्छे आदमियों को वोट दो। व्यापारियों के हितों में कैसा था निगम प्रशासन, अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह पिछले 5 साल गए हैं बहुत ही अच्छे गए हैं, क्योंकि जो एमसी हैं उनके लिए ये जो 5 साल गए हैं बहुत ही अच्छे गए हैं, लेकिन आम जनता के लिए उनको ताई मार करने के लिए जैसे ही इन एमसीओ ने, मैं सब एमसी भ्रष्ट नहीं है, कुछ एमसी ठीक भी हैं, लेकिन सबके सरकार के होते हुए वो ये कहते हैं कि नगर निगम हमारी सुनता नहीं है। एक एमसी होने के नाते, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार होने के नाते, फिर उसके बाद एमसी के कि हमारी सुनते नहीं है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात और शहर के लिए क्या हो सकती है। मैं अपने सारे शहरवासियों से ये अपील करूंगा कि आने वाले जो भी है, आपका जो वोट है वो सोच समझ के, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि अच्छे लोगों को दे कि जो आप लोगों की सेवा कर सके। जिस तरह शहर के अंदर इतने करोड़ों का ये कहते हैं कि इतने करोड़ शहर के लिए आए, उसके विकास कार्य के लिए आए, वो करोड़ों रुपए आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से हर गली मोहल्ले में दिख रहा होगा कि कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इससे भ्रष्ट एमसी, इससे भ्रष्ट सरकार हमने तो अपनी जिंदगी में आज तक देखी नहीं है। जिनके एमसी ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, अगर आपकी चलती नहीं है तो आपकी कहाँ चलती है? वहां चलती है। जैसे कूड़ा उठाने वाले को आप ले लो, करोड़ों रुपया इस टाइम करोड़ों रुपया कूड़ा उठाने के ऊपर दिया जा रहा है। जब उनकी अगर कमीशन बंद हो जाती है तो तब जेबीसी जो कंपनी है वो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ ये बैठ जाते हैं। जब इन लोगों की कमीशनें आनी शुरू हो जाती हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो उसके ऊपर ये देख, आप लोगों को, सब शहरवासियों को भी ये दिख रहा है और हर इंसान को ये दिख रहा है कि जिस तरह की ये इस टाइम के अंदर ये जो हमारी 5 साल के अंदर जो सरकार गई है, इन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है शहर के अंदर। शहर का विकास तो बहुत दूर की बात, उससे ज्यादा नर्क में भेजने का काम इन लोगों ने किया। साहब, आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, व्यापारी खुश है इनके जाने से? हर व्यापार वर्ग, क्या हर व्यापारी, छोटे से लेके एक रिक्शा चालक से लेके बड़ा तक व्यापारी खुश है कि ये इनकी जाने से। आप ये देखिए कि आज आईडी बनवाने के लिए लोगों को धक्के खाने, बुजुर्ग सीढ़ियां चढ़ के, आप लोगों के माध्यम से शहर में पता चलता है कि लोग सीढ़ियां चढ़ के, बुजुर्ग अपनी, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने अगर कोई काम करना है, अपनी जगह बेचनी है, तो उसको बेचने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, हर चीज के लिए काम कराने के लिए। साल में 2 बार और होगा, एमपी के जाने पे और एमएलए के जाने पे, वो भी होगा। सबसे ज्यादा नगर निगम से ही लोग परेशान थे। शहर के अंदर जिस चीज की जरूरत होती है वो नगर निगम की होती है। एमपी वक्त आएगा जब उनका, उसके ऊपर फिर बात की जाएगी। इस टाइम जो शहर को जरूरत है वो नगर निगम की। एक छोटे से लेके बड़ा व्यापारी जो है वो हर बंदा नगर निगम से जुड़ा होता है, चाहे वो शहर का कोई भी काम हो वो नगर निगम द्वारा ही होता है। और इससे भ्रष्ट एमसी कहाँ मिलेंगे जो कहते थे सब कुछ इनकी होते हुए फिर ये कहते थे कि हमारी चलती नहीं है। तो आप उस टाइम अपना इस्तीफा दे दीजिए। 5 साल आपने पूरे क्यों किए?